Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will start chapter 3, The Shoemaker of the English novel A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Let us start. Ernest Jeffries, an old servant of डॉक्टर मैनेट was taking care of him. अच्छा, इस चैप्टर में अब तक आपने दो करेक्टर पढ़े थे, एक थे मिस्टर लॉरी और एक थी मिस लूसी। तो अब आप तीसरा करेक्टर इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ये है अर्नेस्ट डेफरिस। ये एक बुजुर्ग नौकर हैं डॉक्टर मैनेट के, जो उनकी देखभाल करते हैं। डॉक्टर मैनेट कौन है? लूसी के फादर, जो कि प्रिजन में थे, जेल में थे। नाउ ही रैन ए वाइन शॉप, अब वो एक वाइन की शॉप चलाते हैं, विच वाज इन वन ऑफ द पुअर पार्ट ऑफ पेरिस, जो कि एक पेरिस जो कि फ्रांस में, उसके एक काफ़ी गरीब सी कॉलोनी में वहाँ पर ये वाइन शॉप बनी हुई है। द पीपल ओवर हेयर वर वेरी पुअर एंड हार्डली एनी थिंग टू ईट, और इस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही गरीब है, उनको खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैडम डेफरिस, ये जो है अर्नेस्ट डेफरिस, इनकी वाइफ मैडम डेफरिस हेल्प हर हस्बैंड इन द शॉप, वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है शॉप में। शी वाज ए स्टाउट वुमन विद ब्राइट आईज एंड शी वॉच एवरी थिंग एंड एवरीवन हु केम इन एंड आउट, और जो ये लेडी हैं ये थोड़ी सी मोटी हैं और इनकी बड़ी चमकदार आंखें हैं, और ये सब सारी देखभाल करती हैं शॉप की, हर आने जाने वाले की शॉप में टेक केयर करती हैं। वन मॉर्निंग मिस्टर नॉरी एंड मिस लूसी अराइव्ड एट द शॉप इन सर्च ऑफ डॉक्टर मैनेट, एक दिन मिस्टर नॉरी और मिस लूसी उस शॉप पर आए डॉक्टर मैनेट को ढूंढते हुए। डॉक्टर मैनेट कौन है? लूसी के फादर, जो कि प्रिजन में थे। डी फाज मेट देम, और जो डी फाज उनका नौकर है वो उनसे मिलता है, एंड टुक देम इन टू ए स्मॉल डार्क यार्ड, और उन्हें ले जाता है छोटे से अंधेरे से आंगन में। वी विल हैव टू क्रिम्प सम स्टेप्स, और फिर वो कहता है कि हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। दे आर स्टीप स्टेप्स, बड़ी सीधी सीधी सीढ़ियाँ हैं। एंड ही इज़ ऑन द 5th फ्लोर, अब वो 5th फ्लोर पर आ जाते हैं। इज़ ही एनोन विस्पर मिस्टर नॉरी, तो मिस्टर नॉरी धीरे से बोलते हैं कि क्या वो अकेले हैं? गॉड हेल्प हिम, ही इज़ ऑलवेज एनोन, आंसर डेफिस, तो मिस्टर नॉरिस कहते हैं क्योंकि मतलब वो 5th फ्लोर पे, क्या वो अकेले हैं? तो आंसर देते हुए जो उनका नौकर है डेफरिज, वो आंसर देता है कि भगवान उनकी मदद करे, वो हमेशा से ही अकेले हैं। इन द सेम लो टोन, उसी धीरे से आवाज़, जिस धीरे से आवाज़ मिस्टर नॉरी उससे क्वेश्चन करते हैं, उसी धीमे ही आवाज़ में डेफरिज ये जवाब देता है। ही इज़ एज ही वाज व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिम, वो वैसे ही हैं जैसे मैं उन्हें पहली दफ़ा मिला था, जैसे वो थे अब भी वो वैसे ही हैं। आफ्टर दे फाउंड मी, जब उन्होंने मुझे ढूंढा, एंड आस्क मी, और मुझसे पूछा। मतलब क्या था कि जो ये हैं डॉक्टर मैनेट हैं, वो प्रिजन में थे, और वो प्रिजन में उनकी दिमागी कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं रही, मतलब थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इतने भी मेंटल नहीं, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो प्रिजन के लोगों ने इन्हें ढूंढा, ये जो है अर्नेस्ट डेफरेज को, और फिर आगे देखिए क्या होता है। तो उसने कहा कि वो वैसे ही हैं जैसे थे, जैसे मैंने पहली बार देखा था, जब उन्होंने मुझे ढूंढा और मुझसे पूछा, इफ़ आई कुड टेक हिम, क्या मैं उन्हें ले जा सकता हूँ, एंड से नथिंग टू एनीवन, और किसी को कुछ नहीं कहूँगा, एट माई ओन रिस्क, अपने ही रिस्क पे, क्या मैं उन्हें मतलब ले जा सकता हूँ? प्रिजन के लोगों ने डॉक्टर मैनर के लिए इनसे कहा था। इज़ ही चेंज्ड मच, आस्क्ड डॉय, तो मिस्टर डॉय ने, क्या उनमें कुछ बदलाव आया? चेंज्ड, डिफाज स्ट्रक द दीवार, ये जो सर्वेंट था डिफाज, वो दीवार के ऊपर जोर से हाथ मारता हुआ कहता है, चेंज, बदलाव। मिस्टर नॉरी स्पिरिट ग्रू हैवियर एंड हैवियर, और जब मिस्टर नॉरी की आत्मा थी ना, बड़ी मतलब दुखी हो गई, बड़ी भारी अपना फील करने लगी, मतलब इस चीज़ को जान के, मतलब कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो उसने कहा जैसे अभी भी मतलब वैसे ही है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वट ही माइट सी, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वो थोड़ा सा डर गए कि उन्हें क्या देखने को मिलेगा रूम के अंदर। दे केप्ट क्नीमिंग एंड एट लास्ट अराइव्ड एट द डोर, और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ते गए और आखिर में उस दरवाजे पे पहुंच ही गए। डिफाज टुक ए की आउट ऑफ हिज पॉकेट, जो डिफाज ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। मिस्टर नॉरी वॉज सरप्राइज, मिस्टर नॉरी बड़े ही हैरान हुए। द डोर इज नॉट, क्या दरवाजा लॉक करा हुआ है? अच्छा, स्टाउट मैंने फैट, जो है डिफाज की वाइफ थोड़ी फैट थी। स्ट्रक मैंने, डिफाज ने दीवार पे एकदम से हाथ मारा कि क्या वो ठीक है? तो देखिए कि अभी भी वैसे ही है। स्पिरिट मैंने फीलिंग, यानी आत्मा, वो को काफ़ी दुख लगा उनके बारे में जान के, डॉक्टर मैनेट के बारे में। यस आई हैव टू टर्न द की सेड द इन कीपर, और वहाँ पे जो इन कीपर जो था, उसने कहा क्या मैं चाबी घुमाऊँ? उन्होंने कहा वाई, क्यों? बिकॉज ही हैड बीन लॉक्ड अप फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मतलब डर रहे थे दरवाज़ा खोलते, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अंदर लॉक थे। ही वुड बी फ्राइटन एंड कम टू आई नो नॉट वट हार्म इफ़ द डोर वाज लेफ्ट ओपन, तो उसने कहा कि वो काफ़ी मतलब काफ़ी डरे हुए हैं, वो मतलब काफ़ी डरे हुए थे लॉक खोलते हुए,
कि दरवाज़ा खोलेंगे तो मतलब अगर दरवाज़ा खुला रखेंगे तो वो क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है सही नहीं थी। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? येस, वी आर लिविंग इन ए बैड टाइम, ये बड़ा ही बुरा समय है। सच थिंग्स आर पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। एंड डन एवरीडे, और हर रोज़ कुछ भी होता है, मतलब उनकी मेंटल कंडीशन उनको कैसे दरवाजे में बंद करके रखा हुआ है। कम लेट अस गो, आओ अंदर चलें। डिफाज स्ट्रक द डोर 2 और 3 टाइम, जो डिफाज ने पहले दरवाजे पे खटखटाया 2-3 बार, इन ऑर्डर टू मेक इन नॉइज, ताकि थोड़ा शोर हो सके। देन ही पुट द की इन द लॉक, फिर उसने चाबी गेट के ताले में डाली। द डोर ओपन स्लोली, और दरवाजा धीरे से खुल गया। ही स्पोक टू समवन इन द रूम हु आंसर्ड इन ए लो वॉइस, और फिर ड्रेफिस बड़ी धीरे से कुछ बोलते हैं जिसका आंसर भी धीरे सी आवाज़ में आता है। ही देन वेव्ड टू मिस्टर नोरी एंड लूसी टू कम इन, और फिर वो इशारा करते हैं मिस्टर नोरी और लूसी को अंदर आने के लिए। जो ड्रेफिस जो सर्वेंट है फिर इशारा करते हैं कि आप अंदर आ जाइए। लूसी स्टूड स्टिल, लूसी एकदम मतलब शांत खड़ी थी। आई एम अफ्रेड होमी, मुझे डर लग रहा है। शी सेड, उसने कहा मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। हाफ कैरिंग हर मिस्टर लॉरी डेड हर इंटू, मिस्टर लॉरी उन्हें पकड़ के रूम के अंदर ले जाते हैं लूसी को। डिफाज इमीडिएटली क्लोज एंड लॉक्ड द डोर, और डिफाज फिर एकदम से दरवाज़ा बंद कर देता है अंदर जाने के बाद, और लॉक कर देता है, मतलब कि वो बाहर आके कुछ हार्म ना पहुँचा सके डॉक्टर मैनेट। द रूम वॉज वेरी डार्क, कमरे में बहुत अंधेरा है। एंड द विंडो हैड नो ग्लास एंड ए वुडन शटर केप्ट आउट द लिटिल लाइट दैट वाज देयर, और जो है वहाँ पे रूम में कमरे में बहुत ही अंधेरा है, और जो खिड़की है उसमें भी कोई शीशा नहीं है, बल्कि खिड़की पे भी एक शटर लगा हुआ है जिससे थोड़ी ही रोशनी अंदर आ सके। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी, उन्हें देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट ए मैन वॉज वर्किंग देयर, फिर भी वहाँ पे अंधेरे में एक आदमी काम कर रहा था। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वह सिटिंग ऑन ए लो बेंच, वो एक छोटे से बेंच पे बैठा हुआ था। विद हिज बैक टू द डोर, और दरवाजे की तरफ उसने अपनी पीठ कर रखी थी। स्टूपिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुका हुआ था। एंड वेरी बिजी मेकिंग शू, और जूता बनाने में बड़ा व्यस्त था। गुड मॉर्निंग सैड डेफ्रिज, डेफ्रिज ने कहा गुड मॉर्निंग। यू आर स्टिल वर्किंग, आप अभी काम कर रहे हो? येस आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। द फेंटनेस इन द वॉइस वॉज पिटीफुल एंड ड्रेडफुल। तो वो जो बुजुर्ग आदमी बेंच पे बैठा हुआ है, यानी डॉक्टर मैंने जवाब देते हैं कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, और बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में, जैसे बड़ी कमज़ोर, बड़ी दयनीय और बड़ी जैसे दुखी सी होती है ना आवाज़, भयानक सी, उस आवाज़ में वो जवाब देते हैं कि हाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नेट इन ए लिटिल मोर लाइट, कैन यू स्टैंड इट? मैं चाहता हूँ कमरे में थोड़ी रोशनी आए, क्या आप बर्दाश्त करोगे? आई मस्ट स्टैंड इट इफ़ यू आर डेट एटीन का, मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अगर अंदर आएगी तो। डेफरेज ओपन द शटर, डेफरेज जो है वो जो खिड़की का शटर है वो खोल देता है। नाउ दे कुड सी द ओल्ड मैन बेटर, अब वो दोनों ही डॉक्टर और जो मिस्टर लॉरी या लूसी है, वो बुजुर्ग आदमी को और अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि पहले जो था कमरे में काफ़ी अंधेरा था, तो जब खिड़की का शटर खोलता है तो थोड़ी रोशनी आ जाती है। शटर मैंने विंडो, स्टूपिंग मैंने बेंडिंग, जो बुजुर्ग आदमी है डॉक्टर मैंने पूरे झुके हुए थे। फेंटनेस मैंने फी बना, बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ थी। पिटीफुल मैंने बड़ी दयानीय, ड्रेडफुल में डरावनी सी आवाज़ थी। आइए आगे पढ़ते हैं। हिज हेयर वाज स्नो वाइट, वो जो बुजुर्ग आदमी है उसके जो बाल थे एकदम वाइट थे, बर्फ़ की तरह। ही हैड ए वाइट बियर्ड, और उसकी दाढ़ी भी वाइट थी। होलो चिक्स एंड ब्राइट आइज, और जो गाल थे वो इतने अंदर धसे हुए थे, गड्ढे बने हुए थे, इतने बुजुर्ग लग रहे थे कि गालों में भी ऊपर की बाहर की बजाय अंदर की ओर गड्ढे थे, और आंखों में काफ़ी चमक थी। मिस्टर लॉरी नाउ केम ओवर टू द ओल्ड मैन, जब मिस्टर लॉरी है वो बुजुर्ग आदमी के पास आते हैं। यू हैव कंपनी सेड द डेफरेज, डेफरेज कहता है कि अब तुम्हारे साथ कोई है। शो द जेंटलमैन द शू यू आर मेकिंग, तो फिर वो डेफरेज उसके बुजुर्ग आदमी को कहता है कि जिनको अपना जूता दिखाओ जो तुम बना रहे हो। मिस्टर लॉरी टुक द शूज इन हिज हैंड, और मिस्टर लॉरी है वो जूते को अपने हाथ में लेते हैं। टेन द जेंटलमैन व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज़, तो फिर वो उसे कहता है कि इनको बताओ जेंटलमैन को ये किस तरह का जूता है। इट्स ए लेडी शू, ये एक औरत का जूता है। ए यंग लेडी वॉकिंग शू, एक जवान औरत के पहन कर चलने के लिए। आई मेड इट फ्रॉम ए पैटर्न, मैंने इसे एक पैटर्न से बनाया है। एंड द शू मेकर नेम, फिर उसने कहा जूते बनाने वाले का नाम। फिर जो है बुजुर्ग बुजुर्ग आदमी कहता है माई नेम, मेरा नाम। 105 नॉर्थ टावर, मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर। एक्चुअली वो प्रिजन में थे, तो प्रिजन में कैदियों का जो नाम होता है वो नंबर से ही बुलाया जाता है। जब 105 वहाँ का नंबर था, तो उन्होंने अपना नाम अपना यही बताया कि मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर। द ओल्ड मैन बेंट डाउन, जो बुजुर्ग आदमी आगे की ओर झुकता है। ही वेंट बैक टू वर्क, आगे झुक के फिर अपना काम शुरू कर देता है।
यू आर नॉट ए शू मेकर बाय ट्रेड, सैड मिस्टर नोरी। तो मिस्टर नोरी कहते हैं कि ये जो जूते बनाना आपका बिजनेस नहीं है। नो, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा नहीं। आई आई लर्न इट हेयर। मैंने इसे यहाँ बनाना सीखा है। डॉक्टर, वैसे तो वो डॉक्टर थे। मिस्टर मैनर, डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी। क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। मिस्टर नोरी प्लेस्ड हिज हैंड ऑन डेफ्रिज आर्म। तो मिस्टर नोरिज अपना हाथ डेफ्रिज की आर्म पर रखते हैं। डोंट यू रिमेंबर एन ओन सर्वेंट। क्या तुम्हें किसी बुजुर्ग सर्वेंट के बारे में कुछ याद नहीं। लुक एट हिम। लुक एट हिम, इनको देखो। लुक एट मी, मुझको देखो। डोंट एन ओल्ड बैंकर एंड एन ओल्ड सर्वेंट कम टू योर माइंड। कोई एक बुजुर्ग बैंक में काम करने वाला या एक बुजुर्ग नौकर, यानी कि जो मिस्टर नॉरी अपने बारे में कह रहे हैं, वो एक बुजुर्ग बैंक में काम करते थे, और वो जो है डेफरीज है, वो सर्वेंट है उनका। कि किसी बैंकर को या किसी सर्वेंट को कुछ भी तुम्हें याद, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। द शू ड्रॉप टू द ग्राउंड। वो जो जूता था बुजुर्ग आदमी के हाथ में जमीन पे गिर जाता है। फॉर ए मिनट द ओल्ड मैन आइज लाइट अप। और थोड़ी देर के लिए जो बुजुर्ग आदमी की आंखों में चमक आती है। ए ग्नीम ऑफ इंटेलिजेंस अपीयर। एक जैसे चमक आती है, किसी जैसे कुछ उसे याद आ रहा हो। देन द आइज ग्रू डर अगेन। फिर आंखें उसकी डर हो जाती है, जैसे चमक आती है फिर दोबारा उदास हो जाती है। एंड द हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड। और जो सिर है आगे की ओर झुक जाता है। लूसी क्वाइटली केम ओवर टू हर फादर। अब लूसी अपने पिता के पास आती है। एंड स्टूड बिसाइड हिम। उनके साथ उनके खड़ी हो जाती है। ही डिड नॉट सी हर। वो उसको नहीं देखते। ही वॉज बेंट ओवर हिज वर्क। वो झुक के अपने काम करने में लगे हुए हैं। वेन ही हैड टू चेंज हिज वर्क टूल। जब वो अपना काम कर रहे थे तो उन्हें किसी और औजार की जब जरूरत पड़ी। ही कॉट साइट ऑफ हर ड्रेस। तो जब वो झुकते हैं अपनी औजार उठाने के लिए तो उनको उनकी ड्रेस नजर आती है। एंड लुकिंग हम सा हर फेस। और फिर वो ऊपर उस लड़की का फेस देखते हैं। होनो मैंने एम्प्टी। एम्प्टी यानी जो है ना, डॉक्टर मैनट की जो गाल थे वो बिल्कुल ही एम्प्टी थे, काफ़ी मतलब बुजुर्ग दिख रहे थे। ट्रेड मैंने फॉर फैशन। तो मिस्टर डॉरी मिस्टर मैनर से कहते ये जूते बनाना कोई आपका प्रोफेशन नहीं है। वो तो बाई प्रोफेशन डॉक्टर थे। ग्रीन मैंने चमक। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा है। इंटेलिजेंस मैंने कुछ समझ पा रहे हैं। और डर मैंने फिर दोबारा उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये डॉक्टर मैनट है और उनका सर्वेंट है साथ में खड़ा है। और यहाँ डॉक्टर मैनट ये रहे, और ये मिस्टर डॉरी है, और ये जो बैंकर है, और ये उनका सर्वेंट है, और ये अपनी बेटी से मिल रहे हैं लूसी से। आइए आगे देखते हैं। द ओल्ड मैंस लिप वर मूविंग। अब जो बुजुर्ग आदमी है उनकी जो लिप्स हैं थोड़े से मूव करते हैं। लूसी बेंट ओवर हिम। तो लूसी उनके ऊपर झुक जाती है। हु आर यू, ही विस्पर्ड। तुम कौन हो, वो ऐसे धीरे से बोलते हैं। आर यू द जेलरस डॉटर। वो अपनी बेटी को कहते हैं क्या तुम क्या जेलर की डॉटर हो। उन्हें लगता है कि वो अभी भी जेल में है। एक्चुअली जेल वालों ने उनके सर्वेंट को फ़ोन करके डॉक्टर मैनन को उनके सर्वेंट के साथ भेज दिया था ना, ये कह के कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाओ, आप किसी को बताना मत और अपने रिस्क पे इनको रख लो। तो फिर उन्हें लगता है कि वो अभी भी जेल में ही है और किसी को पहचान भी नहीं रहे हैं। तो थे क्या तुम जेलर की बेटी हो। लूसी सैट डाउन बिसाइड हिम एंड लेड हर हैंड अपॉन हिज हैम। तो लूसी उनके पास बैठ जाती है और अपनी अपनी बाजुओं को उनकी आर्म्स पे, अपने हाथों को उनकी आर्म्स पे रखती है। ही पुट डाउन हिज टूल्स एंड सेट लुकिंग एट हर। फिर वो जो है डॉक्टर मैनट है, वो अपने टूल्स को, जिससे वो औजारों को नीचे रखते हैं और बैठ उसको देखने लगते हैं। ही देन टुक फ्रॉम हिज नेक स्टीयरिंग विद ए फोल्डेड रैग टाइड टू इट। फिर वो अपनी नेक के पास एक कपड़ा बंधा हुआ था, वो उसको खोलते हैं। एंड ही ओपन दिस केयरफुली। वो बड़ी ध्यान से उसे खोलते हैं। एंड हेड अप ए फ्यू गोल्डन हेयर्स। उस पोटली में से कुछ गोल्डन हेयर्स निकालते हैं। देन ही टुक वन ऑफ द लूसीज कर्न इन हिज हैंड। और फिर वो लूसी को हेयर्स को अपने हाथों में पकड़ते हैं और कहते हैं इट इज़ द सेम। ये एकदम सेम है, यानी कि उनकी बाजू पे एक पोटली बंधी है, उसमें कुछ हेयर्स हैं। तो वो पोटली को खोल के वो हेयर्स निकालते हैं और फिर अपनी बेटी लूसी के थोड़े से हेयर्स को पकड़ के कहते हैं ये दोनों हेयर्स कितने सेम हैं। बट इट कैन नॉट बी। पर ऐसा नहीं हो सकता। इट वॉज सो लॉन्ग अगर। ये तो बहुत पुरानी बात है। ही थॉट लूसी वाज हर मदर। एक्चुअली जो लूसी उनकी बेटी है, उन्हें पता ही नहीं था कि आगे आप पढ़ेंगे कि लूसी उनकी मदर, उनकी कोई डॉटर भी है। वो अपनी वाइफ को तो जानते थे। तो जो लूसी अपनी मदर की तरह काफ़ी दिखती है और उसकी हेयर्स भी बिल्कुल उसकी मदर की तरह ही हैं। जो हेयर्स डॉक्टर मैनट ने कहा थे वो उनकी वाइफ के हेयर्स थे। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात है। ही थॉट लूसी। उन्हें लगा कि लूसी जो है उनकी वाइफ है, क्योंकि लूसी को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो जब वो आए थे प्रिज्म में तो उनकी वाइफ लूसी जैसी ही दिखती थी, जवान थी। तो वो लूसी को अपनी वाइफ समझते हैं। फिर कहते हैं लूसी लूसी लुक सो मच लाइक हर मदर। और फिर वो देखते हैं कि लूसी जो है उसकी शक्ल, जो उनके पास लड़की बैठी है, उसकी शक्ल उसकी वाइफ से कितनी मिलती जुलती है।
नो नो यू आर टू यंग, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम तो बहुत जवान हो। ओन डैट वाज लॉन्ग लॉन्ग, अगर ये तो बहुत पुरानी पुरानी बात है। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट्स योर नेम माई डियर, मेरे प्रिय तुम्हारा नाम क्या है। आई एम योर डॉटर, माई नेम इज़ लूसी, मैं आपकी बेटी हूँ और मेरा नाम लूसी है। और यू आर माई डियर फादर, और आप मेरे प्रिय पिता हैं। वी विल गो अवे फ्रॉम हियर, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। आई विल टेक यू टू इंग्लैंड, मैं आपको इंग्लैंड ले जाऊंगी, क्योंकि अभी वो पेरिस फ्रांस में है। वेयर वी शैल हैव ए लिटिल हाउस एंड ए गार्डन, जहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा घर और उसके आगे एक गार्डन होगा। वी शैल बी वेरी हैप्पी, वहाँ खूब बहुत खुश रहेंगे। द ओल्ड मैन लिसन्स केयरफुली, जो बुजुर्ग आदमी बड़े ध्यान से सुनता है। देन ही वेप्ट ए साइड सो टचिंग, और फिर वो रोने लगते हैं। ये सीन ए साइड सो टचिंग डैट दूज वॉचिंग हाइड देयर आइज, और ये सीन इतना मतलब टचिंग था कि जो भी वहाँ पे खड़ा था वो अपनी आंखों को छुपा लेता, मतलब हर कोई ये सीन देख के रोने लगता है। वेन ही ग्रू काम, जब वो चुप होते हैं, लूसी टर्न टू मिस्टर डॉय, तो लूसी मिस्टर डॉय की तरफ टर्न करती है। कुड वी लीव राइट अवे, क्या हम अभी जा सकते हैं। इज देयर ए बोट टू इंग्लैंड टुडे, क्या हमें इस टाइम इंग्लैंड के लिए कोई बोट मिल जाएगी। यस सेड मिस्टर डॉय, मिस्टर डॉरी कहते हैं हाँ। बट इज़ ही फिट फॉर सच ए जर्नी, क्या इनकी हेल्थ ऐसी ठीक है कि ऐसी यात्रा करी जा सके। शी इज़ राइट सेड डेफरिस कहता है कि हाँ ये मतलब ठीक है। इट इज़ बेस्ट टू गेट डॉक्टर मैनेट आउट ऑफ द फ्रांस एज सून एज वी कैन, यही ठीक रहेगा कि हम डॉक्टर मैनेट को फ्रांस से बाहर जितनी जल्दी हो सके लेके जा सके। लूसी स्टेड विद हर फादर, लूसी अपने पिता के पास ही रुकती है। वाइल मिस्टर डॉरिज एंड डेफरिस मेड एवरीथिंग रेडी फॉर द जर्नी, जब मिस्टर डॉरिज और डेफरिस जर्नी के लिए यात्रा के लिए सारी तैयारी करते हैं। दे लेड हिम फ्रॉम द रूम, फिर वो उन्हें रूम से ले जाते हैं। एंड ही ओबेड ऑन दे आस्क्ड हिम टू डू, और वो जो डॉक्टर मैनेट है वो सब कुछ वही करते हैं जैसे उन्हें करने को कहा जाता है। विद फ्राइट एंड वंडर, और बड़े डरे हुए आश्चर्य से। सडनली डॉक्टर मैनेट स्टॉप्ड, और फिर डॉक्टर जो मैनेट हैं वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ही लुक्ड एट द वॉल एंड रूफ, और फिर वो दीवारों को छत को बड़े ध्यान से देखते हैं। यू रिमेंबर कमिंग अप हियर फादर, फिर लूसी कहती है आपको याद आप यहाँ कब आए थे। नो नो इट वॉज सो वेरी नो, मुझे नहीं पता, ये बहुत पुरानी बात है। रैग मैंने कपड़े का टुकड़ा जिसमें उसकी वाइफ के हेयर्स बंधे हुए थे। टचिंग मैंने मूविंग, जाने के लिए। जर्नी मैंने यात्रा ट्रिप की, वो कहते हैं वापस अब ये फ्रांस से इंग्लैंड जाते हैं। और वंडर मैंने सरप्राइज, हैरान होते हैं, कमरे से जाते हुए काफ़ी हैरान होते हैं। ही थॉट ही वॉज स्टिल इन प्रिजन, उन्हें लगा कि वो अभी भी जेल में, उन्हें पता ही नहीं कि वो प्रिजन से अपने जो सर्वेंट के घर में रह रहे हैं, उन्हें लगा वो अभी भी प्रिजन में है। बट ही प्लेनली टुक प्लीजर एट द साउंड ऑफ हिज डॉटर वॉइस, और वो बड़े ही ना बड़े आश्चर्य से हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। जब भी उसकी डॉटर की वॉइस सुनते हैं ना, वो भी आवाज़ सुनते हैं, तो अपनी बेटी की तरफ बड़ी हैरानगी से देखते हैं। एंड उसकी तरफ एंड टर्न टू हर, उनकी तरफ मुड़ के। वेन एवर शी स्पोक, जब भी उसकी बेटी कुछ बोलती है तो बड़ी हैरानी से अपना फेस उसकी तरफ घूम के उसकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सून दे वर इन द यार्ड, और जल्दी ही वो यार्ड पर पहुंच जाते हैं। इट वॉज एम्प्टी, वो सारा ही खाली था। दे गॉट इन टू ए कोच, फिर वो कोच में गाड़ी में बैठ जाते हैं। वेन द ओल्ड मैन आस्ट फॉर हिज टूल, और फिर बुजुर्ग आदमी अपने औजारों के बारे में बोलता है। द बेंच एंड द अनफर्निश्ड, वो बेंच के बारे में, और वो जो जूते अभी वो बना रहे थे जब पूरे नहीं हुए थे वो जूते, वो ओल्ड मैन उनके बारे में पूछता है। मैडम डेफरेज हु हैड बीन स्टैंडिंग बाय निटिंग, जो मैडम डेफरेज है जो खड़ी हुई कुछ बुनाई कर रही हैं। एंड सीमिंग टू सी नथिंग वेंट क्विकली टू गेट देम, और फिर जो मतलब कुछ देख जो वहाँ पे नहीं खड़ी वहाँ नहीं थी, वो अंदर जाके ये सारा कुछ ले आती हैं। शी हैंडेड देम थ्रू द विंडो टू द कैरेज, और वो ये सब कुछ खिड़की के द्वारा उन्हें गाड़ी में पकड़ा देती है। डेफिस टू क्निम्ड ऑन द कोच, और जो सर्वेंट डेफिस था वो भी इस कोच में बैठ जाता है। एंड दे ड्रोव ऑफ टू द सिटी गेट, और फिर वो लोग सिटी गेट की तरफ चढ़ पड़ते हैं। सोल्जर्स विद लालटेन स्टॉप द कैरियज, एक सोल्जर जिसके हाथ में एक लालटेन है वो उस गाड़ी को रोकता है। बट आफ्टर ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम डेफरिस दे वेव्ड इट ऑन, और फिर डेफरिस से कुछ बातचीत करता है, फिर वो आगे आगे अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। दे लेफ्ट द सिटी एंड ड्रोव फास्ट ओवर कंट्री रोड, और फिर वो शहर को छोड़ते हुए बाहर की सड़कों पे बड़ी तेज़ी से चलने लगते हैं, जिनकी गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलती है। दे हैड टू रीच द सी, वो समुंदर के पास पहुंच जाते हैं। सून दे वुड बी सेफ इन इंग्लैंड, और फिर वो बड़ी सेफली ताकि इंग्लैंड पहुंच सके। आइए इसकी समरी भी देखते हैं। अर्नेस्ट डेफरिज एन ओल्ड सर्वेंट ऑफ डॉक्टर मैनेज वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम, अर्नेस्ट डेफरिज एक बूढ़ा नौकर था डॉक्टर मैनेट का जो उनकी देखभाल करता था।
डेफरेज रन ए वाइन शॉप अलोंग विद हिज वाइफ मैडम डेफरेज। तो डेफरेज एक वाइन शॉप चलाते हैं अपनी पत्नी मैडम डेफरेज के साथ। मैडम डेफरेज वार ए स्टाउट वुमन विद ब्राइट आइज। जो मैडम डेफरेज है वो एक थोड़ी मोटी सी औरत है जिनकी चमकीली आंखें हैं। एंड शी वॉच एवरीथिंग एंड एवरी वन हु केम इन एंड आउट। वो उस मतलब वाइन शॉप के आने जाने वालों की सब मतलब वही सर्व करती है, वही सारी देखभाल करती है। वन डे मिस्टर डॉरी एंड लूसी अराइव्ड एट द वाइन शॉप इन सर्च ऑफ डॉक्टर मैनेट। एक दिन मिस्टर डॉरी और लूसी उसी वाइन शॉप पे आते डॉक्टर मैनेट को ढूंढते हुए। डेफरेज टुक देम टू ए बिल्डिंग इन द यार्ड। और डेफरेज उनको उस बिल्डिंग के आंगन में ले जाता है। दे क्लेम द स्टेप्स एंड केम टू द 5th फ्लोर। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 5th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। द देयर डेफरेज टुक ए की टू अनलॉक द डोर एंड सेड दैट डॉक्टर मैनेट हैड टू बी केप्ट लॉक्ड। फिर जो डेफरेज है वो की निकालता है और दरवाजे को की से अनलॉक करता है और कहता है कि डॉक्टर मैनेट हैड टू बी केप्ट लॉक्ड। डॉक्टर मैनेट को लॉक में रखा जाता है बिकॉज ही माइट कम टू हार्म इफ़ द डोर वाज नॉट केप्ट लॉक। और कहता है कि मिस्टर जो है ना डॉक्टर मैनेट वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनको ताला में ना रखा जाए। When they entered, they saw an old man sitting on a low bench with his back to the door. और फिर जब वो कमरे में एंटर करते हैं तो देखते हैं एक बुजुर्ग सा आदमी एक बेंच पे बैठा हुआ है और जिसकी जो बैक है, जो पीठ है, वो दरवाजे की तरफ है। स्टूपिंग फॉरवर्ड एंड वेरी बिजी मेकिंग शूज। आगे की ओर झुका हुआ और कोई जूते बनाने में वो अपने आप को बिजी रखा हुआ है। डिफाज आस्क्ड हिम इफ ही वाज वर्किंग टू विच ही आंसर्ड पिटीफुली दैट ही वाज। तो डिफाज उन्हें कहता है कि वो आप अभी भी काम कर रहे थे, तो जिसका वो बड़ी ही दुखी सी आवाज़ में जवाब देता है हाँ। When he was asked his name, he answered 105 नॉर्थ टावर। और जब वो उनसे उनका नाम पूछता है तो वो अपना नाम डॉक्टर मैनेट ना बता के ये कहते हैं उसका नाम है 150 नॉर्थ टावर। नाउ लूसी केम एंड सेट डाउन बिसाइड हिम। अब लूसी उनके पास आके बैठ जाती है। ही देन पुट डाउन हिज टूल्स एंड सेट लुकिंग एट हर। फिर वो अपने औजार नीचे रखकर बैठकर उसको देखते हैं। देन फ्रॉम ए रैग टाइड राउंड हिज नेक ही टुक आउट ए फ्यू गोल्डन हेयर्स एंड पिकिंग अप लूसीज कर्स सेड। और फिर वो अपनी नेक पे बंधी हुई एक पोटली में से कुछ हेयर्स निकालते हैं जो कि उनकी वाइफ के होते हैं, कुछ गोल्डन हेयर्स, और पिकिंग, और फिर वो लूसी के कर्ली हेयर्स को पकड़ते हैं और कहते हैं इट इज़ द सेम, कि दोनों हेयर्स बिल्कुल सेम है। लूसी टोल्ड हिम दैट शी वाज हिज डॉटर एंड ही हैड कम टू टेक हिम। फिर लूसी उन्हें कहती है कि वो उनकी बेटी है और उन्हें ले जाने आई है घर पे। दे अरेंज टू लीव फॉर इंग्लैंड। और फिर वो सारा अरेंजमेंट करते हैं इंग्लैंड जाने के लिए दैट डे इटसेल्फ। और फिर वो खुद भी साथ में जाते हैं। वाइल गेटिंग इनटू द कैरेज, उस गाड़ी में बैठने से पहले डॉक्टर मैन आस्क्ड फॉर हिज बेंच। वो डॉक्टर मैनेट अपना वो बेंच इस पर बैठ के वो जूते बनाते थे एंड टूल्स, अपने औजार और कुछ अनफर्निश्ड जूते, ये सब मांगते हैं। मैडम डिफाज हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड निटिंग, और मैडम डिफाज है जो बाहर खड़ी है कुछ बुनाई कर रही है, वेंट एंड गोट द टूल्स एंड बेंच एंड गेव देम टू डॉक्टर मैनेट। और फिर वो सारे टूल्स, बेंच और सब चीज़ें डॉक्टर मैनेट को दे देती है ला के। सून दे वर लीविंग फॉर इंग्लैंड। और जल्दी ही वो इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। आइए इसकी फिंदम भी देखते हैं। अर्नेस्ट डेफरिज वाज एन ओल्ड डैश ऑफ डॉक्टर मैनेट। यानी अर्नेस्ट डेफरिज कौन था? वो सर्वेंट था। डॉक्टर मैनेट का कौन था? सर्वेंट था। ठीक है। मिस्टर लॉरी एंड लूसी केम टू डिफास की शॉप। की चीज़ की शॉप थी? डिफास की वाइन शॉप थी। लॉरी और लूसी डिफास की वाइन शॉप पर आते हैं। इनसाइड द रूम एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग ऑन ए लो बेंच बिजी। किस चीज़ में वो बिजी थे? मेकिंग शूज़ बनाने में बिजी थे। लूसी एंड डॉक्टर मैनेट। लूसी जो है डॉक्टर मैनेट की कौन थी? डॉटर थी। मिस्टर मैनेट टुक आउट ए फ्यू डैश फ्रॉम हेयर्स। गोल्डन हेयर्स निकाले थे। जब मिस्टर मैनेट ने गोल्डन हेयर्स एक रैग में कपड़े के टुकड़े से निकाले थे जो कि उनके नेक के चारों टाई किया हुआ था। तो थैंक यू गाइस। नया चैप्टर देखिए हम जल्दी आएंगे।